बैठणो छाया में भलेरी केरी न रेवणो भाइया में भलेरी बैर ही। भले चाहे बैर हो फिर भी हमें भाइयों में रहना है। एक रामायण की छोटी घटना याद आ रही है। राम जब वनवास में जा रहे होते हैं तो उनको पांव में एक कांटा लगता है। तो बंदरानी को कहते हैं कि हे बंदरानी, तेरे वन में जितने कांटे हो वो मेरे रास्ते में लगा दे, लेकिन मुझे ढूंढता हुआ मेरा भाई आएगा, उसको एक कांटा लगने मत देना। तो बंदरानी कहती है, हे प्रभु, आपके इक्ष्वाकु वंश के महाराजा भरत क्या इतने नाजुक है कि वो एक कंटक को सहन नहीं कर पाएंगे? तब राम राजा कहते हैं कि मेरा भाई भरत तो फौलादी है, वो वज्र का भार भी सहन कर लेगा, लेकिन अगर उसको एक कांटा भी लगा ना तो उसका दिल टूट जाएगा। वो कहेगा कि मेरी वजह से मेरे भाई राम को इस कांटों पे चलना पड़ा। तो ये होता है भाईचारा। हमें हमारी समितियां जो है उनको सबको साथ में लेके चलना है। आपको एक चीज क्या जरूर कराना चाहूंगा। प्रतिभावन समारोह की शुरुआत हुई थी आनंद में 1995 में। सर्वप्रथम युवा सम्मेलन का शुरुआत हुआ आनंद में। सर्वप्रथम सामूहिक विवाह की शुरुआत हुई आनंद में। सर्वप्रथम मृत्यु भोज की भी शुरुआत की आनंद ने। और आने वाले समय में आप श्री के आशीर्वाद से हम सामूहिक सगाई का आयोजन भी करेंगे आनंद में। जिस तरह से सामूहिक विवाह में खर्चा बचाते हैं उसी तरह से सामूहिक सगाई करके भी हम खर्चा बचाए। तो कहते हैं ना कि गमों के आंसू को उबाल कर तो देखो, गमों के आंसू को उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल के देखो। तुम्हारे दिल की भी चुभन कम होगी, तुम्हारे दिल की भी चुभन कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। तो दोस्तों, यही है कि हमें भाईचारे में आगे बढ़ना है। आज हमारे बीच में संत महात्मा है, तो जो वैराग्य है, वो त्याग है, वो क्या है वो मैं कहना चाहूंगा सिर्फ 2 मिनट में। कि यह बात बताई हमें आंखों के नीर ने, यह बात बताई हमें आंखों के नीर ने, हिंसा को पीर कर दिया हिंसा के वीर ने। चिड़िया चुगते देख रहा था दाना, कि वहां पर हंसकर कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। फकीर की संत की एकमात्र संपत्ति होती है कटोरा, वह भी वो एक फेंक के छोड़ देता है कि देने वाला भगवान तो चिड़िया के मुंह में ही दाना देता है, फिर इस कटोरे की भी क्या जरूरत। तो ये वैराग्य की, ये त्याग की भावना हमारे संत श्री अर्जुन दास जी महाराज ने, राजा बलि जो दानवीर है, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी दान दिया, वह हमें सिखाते हैं। राजा बलि की बात करते हुए पिछिया धाम में आज भी जो राजा बलि ने 100 यज्ञ करवाए थे। राजा बलि कौन है ये आप सभी जानते हैं। हरियाणा कश्यप के बेटे प्रहलाद, प्रहलाद के बेटे विमोचन, विमोचन के बेटे राजा बलि, जिन्होंने तीनों लोक पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और जब उन्होंने 100वां यज्ञ कर रहे थे, वहां भगवान विष्णु जो ऋषि कश्यप और अदिति के ग्रह से, गोरख से जन्म लिया, और इन्होंने 3 पांव में, एक पांव से स्वर्ग लोक, दूसरे पांव से मृत्यु लोक, और तीसरा पांव राजा बलि ने कहा कि मेरे सर पे रखिए। तो वह राजा बलि की हम प्रजा है। जब राजा बलि का स्वर्ग पर भी लोक था, और एक कहानी है कि स्वर्ग से जब हमारे राजा तो पाताल में चले गए, जब हमारा समाज ऐसे ही बिखर गया, लोग पूछते थे कि आप कटा रहा हो, आप कटाती आया, तो आप ही कहता कि मैं हरग रहा हूं, मैं हरगती आया हूं, मैं हरग रहा हूं। तो ये कहानी राजा बलि के साथ है। एक बलेव भी जो कहते हैं रक्षाबंधन बलेव, वो बलेव भी राजा बलि के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, साथ में इतना ही कहना चाहूंगा, जो मुंबई सरगरा समाज युवा संगठन कमेटी ने जो ये काम किया है, कि अभी तो इस 5 की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लादा है हमने समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच। और मैं साथ में हमारे महंत श्री अर्जुन दास जी, हमारे गादीपति को बुलाना चाहूंगा कि हमारी जो बुक है उसका लॉन्च अभी करने वाले हैं, तो उनके हाथों से हम इस बुक का लॉन्च करेंगे।